नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। जो टॉपिक है, मैंने देखा है कि ओसीडी के कई बाकी चैनलों ने नहीं टच किया है, इस पे बात नहीं करी है, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो ओसीडी जो पेशेंट्स है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुजरते हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है कि ये चीज़ अगर क्लियर हो जाए तो ओसीडी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, आदमी कंट्रोल में ले लेता है अपनी ओसीडी को। बेसिकली ओसीडी जो है, जो विचार आते हैं, जैसे मैंने बोला कि ओसीडी में पहले इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स जो बार बार हमें आते हैं, जो हमें नहीं चाहिए तो भी आते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो थॉट्स आते हैं और उससे होती है एंग्जाइटी। अब देखो, थॉट्स के साथ एंग्जाइटी तो होती ही है, पर थॉट्स के साथ एक और चीज़ होता है कि जो कई सारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारी आइडेंटिटी पे वार करते हैं। जो आइडेंटिटी हमने सोची हुई है, फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जो रिलीजियस होते हैं, उनको रिलीजन पे, भगवान के बारे में ख़राब ख्याल आने लगते हैं, तो उनको लगता है कि यार मैं तो रिलीजियस हूँ इतना, मुझे भगवान के बारे में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। या कई लोग होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, सेक्सुअलिटी उनकी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पर उनको गे थॉट्स आते हैं, तो उनको लगता है कि यार मैं तो स्ट्रेट हूँ तो मुझे गे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तो बेसिकली आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि जो चीज़ मैंने अभी तक सोची हुई है कि इतने सालों तक मैं सोचता था कि मैं ऐसा हूँ, मतलब कि मैं स्ट्रेट हूँ, पर मुझे तो ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो HOCD जो होमोसेक्सुअल ओसीडी होती है, या रिलीजियस ओसीडी में भगवान के खिलाफ ऐसे विचार आने लगते हैं, उनको लगता है कि मैं तो इतना रिलीजियस हूँ पर मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तो आइडेंटिटी अफेक्ट होती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो थॉट्स है वो ऑटोमेटिक थॉट्स है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो थॉट्स है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बताते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहे इधर बैठ के कितना भी सोचूं कि मैं लूज़र हूँ, पर मैं सीधा ऑटोमेटिकली लूज़र नहीं बन जाऊँगा। आई एम श्योर विराट कोहली को भी ऐसे थॉट्स आते होंगे कि आई एम अ लूज़र, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। पर आपको पता है ना विराट कोहली ने क्या क्या किया है। सचिन तेंदुलकर और कितने, माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, उनको भी ये थॉट्स आते हैं। जो वो, उसे कहा जाता है कि उनको आइडेंटिटी क्राइसिस, या उनको लगता है कि मैं फेक हूँ, मैं जो दुनिया को दिखा रहा हूँ वो असली में नहीं हूँ। तो वो एक लोग, काफ़ी लोगों को होता है जिनको ओसीडी नहीं होता, उनको भी ये थॉट्स आते हैं। उनको भी बार बार ये लगता है कि मैं बस दुनिया को ऐसे बुद्धू बना रहा हूँ, जो मैं असली में हूँ वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जो मैं असली में हूँ वो मैंने छुपा के रखा है। ऐसे थॉट्स आते हैं। बट आई एम सेइंग कि ये है ना, सेल्फ डाउट के थॉट्स है, ये इंट्रूसिव थॉट्स है, इससे आपकी आइडेंटिटी नहीं वो होती। आइडेंटिटी वो है आपकी जो आप चूज़ कर रहे हो खुद से। अगर थॉट चाहे कौन कितने भी थॉट आए, फॉर एग्जांपल एक थॉट आया कि चलो मनाली चलते हैं, एक थॉट आया चलो कसौल चलते हैं, पर अगर आप मनाली चूज़ करके मनाली जाओगे, एक्शन लोगे, तब आप मनाली के ट्रैवलर हो, राइट। आप मनाली जा रहे हो, कसौल के थॉट आपको आते रहेंगे, पर आपने कसौल को चूज़ नहीं किया। तो फाइनली जो चीज़ को आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आपके दिमाग में आएगा कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जैसे वेट लूज़ किया, तो मैं तो मानता हूँ कि मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मुझे खाने के थॉट्स आते रहते हैं कि राजविंदर ये खा लो, राजेंद्र वो खा लो, आइसक्रीम खा लो, पर मैं कंट्रोल करता हूँ अपने आप को। तो मेरी आइडेंटिटी ये नहीं है कि जो भी आता है मन में वो मैं खा लेता हूँ। मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं एक हेल्दी ईटर हूँ। मैंने अपनी आइडेंटिटी चूज़ करी है कि हाँ मैं हेल्दी ईटर बनूंगा, और मैंने फिर उस आइडेंटिटी को बिल्ड किया है। तो आप अपनी आइडेंटिटी को चूज़ कर सकते हो, ये आप में स्ट्रेंथ है, ये आप में एक चॉइस है। हमको लगता है कि हम नहीं चूज़ कर सकते, हमें जो थॉट्स आ रहे हैं वही हम बन जाएंगे। पर फॉर एग्जांपल कई होते हैं ना कि कई लोग जो बहुत ही गंदा खाते हैं, जैसे मैं भी बहुत गलत खाता था, पर मैंने चूज़ किया कि नहीं, आई विल बिकम एन हेल्दी ईटर। या फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जो स्मोकर्स होते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी ले लेते हैं कि मैं स्मोकर हूँ, बट अगर वो जब अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं कि नहीं आई एम अ नॉन स्मोकर, ये मान लेते हैं, तो फिर वो फिर वो स्मोक भी नहीं करते। उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, तो उनके हैबिट्स भी चेंज हो जाते हैं। ये एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है जेम्स क्लियर की, उसमें भी यही बोला गया है कि अगर आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है तो आपको अपनी आइडेंटिटी ये करनी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको हैबिट चेंज करनी है स्मोकर से नॉन स्मोकर, तो आप अपने आप को बोलो कि आई एम अ नॉन स्मोकर। तो बेसिकली आप अपनी आइडेंटिटी खुद बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको डिसिप्लिन पर्सन बनना है, तो आप अपने आप को बोलो कि मैं डिसिप्लिन बंदा हूँ, और डिसिप्लिन वाले काम करो, आप खुद ही डिसिप्लिन हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको
यूपीएससी आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए क्या करना होगा, यूपीएससी की पढ़ाई करनी होगी, 10-12 घंटे हर दिन पढ़ना होगा। तो वो चीज़ अपने आप को बोलो कि हाँ वो मैं कर सकता हूँ, मैं आईएएस बन सकता हूँ। वो चीज़ अगर आप ठान लोगे फिर आप करोगे तो आपकी आइडेंटिटी वैसे ही बन जाएगी कि हाँ मैं आईएएस एस्पिरेंट हूँ, एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट हूँ। तो आप अपनी चॉइस अब चूज़ कीजिए कि आपको क्या बनना है और उस पर हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करिए। कभी कभी आप ऑफ ट्रैक हो जाओगे पर घबराना नहीं है, बस लगे रहना है। छोटे छोटे अपने बेसिकली चेंजेस करो एक साथ। तो आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग कर रहे हो 10 सालों से, तो एक दिन में आपको सीधा स्मोकर से नॉन स्मोकर तो नहीं बनोगे। तो उतना पेशेंस तो रखना होगा, पेशेंस और कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी आपको। बट बेसिकली पॉइंट ये है कि जो आइडेंटिटी है, जो आपके कोई भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है उससे आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती। आप अपनी आइडेंटिटी अपने इंट्रूसिव थॉट से कनेक्ट मत करो, ठीक है। और आप ये सोचो कि मैं अपनी आइडेंटिटी खुद चूज़ कर सकता हूँ। आप अपने ओसीडी के विचारों में मत फंसो, उससे बाहर निकलो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो तो घबराओ मत, रुको मत, की फाइटिंग।